हाउ टू ओपन थर्ड आई फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अथवा दूसरे शब्दों में कहें वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमेशा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि तीसरा नेत्र खोलना बहुत ज़रूरी है यदि हमें साधना करनी है, हमें योग साधना करनी है, हमें आत्म उद्धार करना है। तो क्या बाकी जो चक्र हैं उनसे भी तो लाभ हो सकता है? तो तीसरा नेत्र ही क्यों खोलना है, मैं ये आपको सारा बात बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तीसरा नेत्र खोलने की एक बहुत ही स्ट्रांग विधि, आपको पहले ही दिन से तीसरा नेत्र के अनुभव शुरू हो जाएंगे। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो तीसरा नेत्र है वो बेसिकली सिचुएटेड कहाँ है। वैसे तो आमतौर पे बताया जाता है कि जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं यहीं पे आज्ञा चक्र होता है। मेरे भी आपने बहुत से वीडियोस में ऐसा सुना होगा, मैंने ऐसा बोलता हूँ। परंतु अगर हम दो पतली पतली तिलियाँ ले लें और जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ से सीधा एक तिल्ली सिर के पीछे निकाल दें और एक यहाँ कान के इधर से निकाल दें, तो जहाँ पर वो दोनों तिलियों का जो क्रॉस का वो जो पॉइंट आएगा वहाँ पर पीनियल ग्लैंड होता है, जिसके एक साइड पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एक तरफ पे हाइपोथैलेमस होता है। उसके ऑलमोस्ट बीच में होता है, उसके थोड़ा सा नीचे होता है, ये हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। जैसे ही आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू होता है, व्यक्ति के जो माथा है जहाँ पर तिलक लगाया जाता है यहाँ पर सिल्वर रंग की लाइनिंग आनी शुरू होती है। और जैसे जैसे साधना बढ़नी शुरू होती है, जैसे जैसे तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है, वही जो सिल्वर रोशनी है वो धीरे धीरे गोल्डन में तब्दील हो जाती है। आंखों में एक अलग ही चमक आनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति का परसेप्शन टूवर्ड्स द वर्ल्ड, जो दृष्टिकोण है वो एकदम चेंज होना शुरू हो जाता है। सुख दुख में सम हो जाता है। ऐसे अनगिनत लाभ हैं, आप भी जानते हैं। इसको एक्टिवेट क्यों करना ज़रूरी है, मैं पहले ये भी जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर एक्टिवेट करने की आपको एक बहुत स्ट्रांग विधि सिखाऊंगा जिससे आपको पहले ही दिन से लाभ होगा। अभी करेंगे अभी लाभ होगा। तो इसको एक्टिवेट करने का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही हमारा आज्ञा चक्र डेवलप होना स्टार्ट होता है, हमारे जो नीचे के बाकी 5 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाकिया, ये बिना मेहनत ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे पावर हाउस जनरेट होता है ना, जैसे पावर हाउस से कहीं कोई चीज़ जनरेट हो रही है तो बाकी बजलियाँ अपने आप जलना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे अपने आप ही बाकी ट्रांसफॉर्मर्स में लाइट आनी शुरू हो जाएगी। तो आज्ञा चक्र इज अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेस्ट 5 चक्रास, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है हर जगह आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। अगर इसके हम उपाय देखें किस किस तरह से इसका एक्टिवेशन हो सकता है, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कहा गया है कि तिलक लगाएं अथवा महिलाएं बिंदी लगाएं, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक बहुत आसान तरीका होता है कि आप मंडूक आसन करें और शशांक आसन करें, इससे भी लाभ होता है। आप ये अपना यूट्यूब पे कहीं पर भी देख लेना, मंडूक आसन और शशांक आसन, इससे भी थर्ड आई एक्टिवेट होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रांग विधि बताता हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सी आपको विधियाँ और भी बता सकता हूँ, आपने हमारी दूसरी वीडियोस पे भी देखी होंगी और बाकी चैनल्स पे भी बहुत कुछ होता ही है। आपने श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर कुंभक किया 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जब तक आप रोक सकते हैं। उसके बाद जब आप ऐसे सांस लेंगे ना तो हमारी वृत्ति क्या होती है, एकदम से छाती में चली जाती है। छाती में नहीं लेके जानी अपनी वृत्ति को, हमारे को अपनी वृत्ति को आज्ञा चक्र पे, जहाँ पर तीसरा नेत्र यहाँ ले आनी है। और एकदम से जैसे ही हम श्वास को अंदर खींचेंगे तो हमारा जो आंखें हैं वो ऊपर चढ़ जाएंगी, जैसे शांभवी मुद्रा होती है। तो इस टेक्निक से जो मैंने आपको सिखाया है, बहिर कुंभक करने के बाद जब आप बहिर कुंभक करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो बहुत 50-60 सेकंड अननेसेसरली वेस्ट होंगे। अब मानो 30-40 सेकंड हो चुके हैं, एकदम से आंखें अपने आप स्वाभाविक ऊपर चढ़ जाएंगी। जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारी आंखें एकदम ऊपर चढ़ जाएंगी और फिर उस वक्त
आपने आराम से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड जितना बैठ सकते हैं बैठें। वो जो शांति है, वो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ये आप बार बार क्रिएट करें। इसमें कोई भी खाना खाने का भी ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ तो ये नहीं कर सकते हैं। आधा पौना घंटा का गैप के बाद जब मर्जी कर ले, कहीं पर भी बैठे हुए हैं आप, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कहीं पर भी हैं, वाइल ट्रैवलिंग, बस आप ड्राइव ना कर रहे हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे जैसे वो जो शांति और वो जो शांभवी लगेगी आपकी बहिर कुंभक के बाद, जब आप श्वास लेंगे और सीधा आपका जो श्वास आज्ञा चक्र को हिट करेगा, तीसरे नेत्र को हिट करेगा, और आपकी जो शांभवी लगेगी, उस शांभवी से क्रिएटेड पीस और शांति और वैक्यूम आपके तीसरे नेत्र को अभी करेंगे अभी लाभ हो जाएगा। और इसको कॉन्टिन्यूसली हर रोज़ कई कई बार दिन में करिए, 15-20 बार, 50 बार करिए, बहुत 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 लाभ होगा। और भी किसी प्रकार का यदि आपको कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ये विधि करें और जीवन को बहुत सुगम, सरल और आनंदित बनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।